जब एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला हमारे देश में चल रहा है तो साफ कहा गया है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा का मैंने पुरी का केस, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का केस लड़ा। कोरोना काल में अनुमति नहीं मिल रही थी, बहुत से मंदिरों को नहीं मिल रही थी, लेकिन उड़ीसा और लोगों की इच्छा थी कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की थोड़ी दूर तक की यात्रा हो, लेकिन हो, मतलब निकले, रथ पर निकले भगवान जगन्नाथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले डिसमिस की एसएलपी, फिर रिव्यू लगाई गई, फिर अनुमति दी, फिर सारा हुआ, उस पर भी लोगों ने एफआईआर की, दर्ज किया, बहुत हुआ, लेकिन उसमें भी सब केस इकट्ठे हुए, सब एक जगह ट्रायल हुआ, सब जगह चले, सब चीज़ें परिस्थितियां हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। हमें तमिलनाडु सरकार हमारी कोई विरोधी नहीं है। तमिलनाडु के स्टालिन जी से भी अपने अच्छे संबंध हैं, तेजस्वी यादव से भी अच्छे संबंध हैं, नीतीश कुमार जी भी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। लालू यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से निकले हुए नेता के पुत्र तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव की तो बेटी का जन्म ही मीसा का क्या है, मीसा का जन्म ही तब हुआ था जब लालू यादव मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में बंद थे। तब उन्हें खबर मिली कि आपके बेटी का जन्म हुआ है, उन्होंने कहा इसका नाम मीसा रख दो, वही तो मीसा है, और मीसा कहीं बाहर का नाम थोड़ी है। तो ऐसे परिवारों से आए हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें आप, तमिलनाडु में वीरप्पन हमारा क्लाइंट रहा है। वीरप्पन की पत्नी, वीरप्पन की बेटी इतना प्यार करती है, इतना सम्मान देती है, इतना आदर देती है। छत्री समाज से, आपको यकीन नहीं होगा, वीरप्पन छत्री समाज से। जब हम अपनी देशव्यापी रथ यात्रा लेकर गए थे वहाँ तमिलनाडु में, पूरा साथ, पूरा सहयोग, हजारों लोगों की रैली में उन्होंने साथ दिया हमारा, और आयोजन किए, बड़े बड़े भव्य आयोजन किए। तमिलनाडु के किसान संगठन हैं, वो भी हमारे हैं, क्लाइंट हैं, और कितने न्यूज़ चैनल वहाँ वाले हैं। चेन्नई में बहुत अच्छा प्यार मिलता है, और बहुत अच्छा स्टालिन से संबंध वाले लोग भी हैं, जो निश्चित तौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री को भी सही सलाह देंगे, सही राय देंगे, जिससे मनीष कश्यप के साथ न्याय हो सके, अन्याय न हो, बलि का बकरा न बनाया जाए उसे, और ककड़ी का चोर कटारी से न काटा जाए। साहब, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग तरह तरह के बातें सोशल मीडिया पर भी करते हैं, हैशटैग आई सपोर्ट मनीष कश्यप भी चलता है, तो उनका विरोध भी होता है, लेकिन ये एक तबका है जो सीधे तौर पर फॉरवर्डों को टारगेट कर रहा है कि मनीष कश्यप का वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लॉबी विचारधारा से है, फॉरवर्ड है। ये इसको कैसे देखते हैं, इसको जातिवाद तरीके से जो बांट दिया जा रहा है? कश्यप जाति के बंधन में नहीं बंधा है। मनीष कश्यप जातिवाद, क्षेत्रवाद सबसे दूर है। हाँ, अगर मनीष कश्यप ने हिंदी भाषी लोगों की बात की है तो कोई गुनाह नहीं किया है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के थे मुख्यमंत्री, तब वो बेशक गुजराती में बोलते थे। जब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जब वो वाराणसी आए, तो उन्हें किसी ने प्रवासी नहीं कहा कि गुजरात का व्यक्ति यहाँ आया है। तो लोगों ने घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे के साथ उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। और देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता साफ है और वो निकलने वाले हैं। तो उनके साथ अगर उन्होंने हिंदी भाषी बात की, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हिंदी की बात करते हैं, भाषण हिंदी में देते हैं, तो वो केवल हिंदी भारत में ही नहीं बोलते हैं मोदी जी, लंदन में हिंदी बोलते हैं, अमेरिका में हिंदी बोलते हैं, चीन जापान में हिंदी में भाषण देते हैं। तो हिंदी बोलना अगर गुनाह है, अगर हिंदी भाषा के बारे में बात करना गुनाह है, अगर हिंदी भाषी लोगों के लिए साथ देना गुनाह है, तो मनीष कश्यप ने गुनाह किया है। और इस देश का हिंदी भाषी समाज हिंदी भाषी देख रहा है। भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। मोदी जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं आज भी देश में, लेकिन जातिवाद भी आज देश में है, क्षेत्रवाद भी देश में है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, आतंकवाद भी है। क्या ये सच नहीं है कि आज भी आसाम में हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है? क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र में आज भी हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है, गलत तरीका अपनाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है? ये सच है, और इस सच को दूर करने के लिए ही माननीय मोदी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए सफलता मिलेगी। वही लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ी,
उस समय देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। न किसी धर्म की बात थी, न जाति की बात थी, न क्षेत्र की बात थी, न संप्रदाय की बात की, लेकिन उन सब लड़ाई को लड़ने के बाद भी उस समय उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। लेकिन आज वही 23 मार्च को जब हम शहीदी दिवस मनाते हैं तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह के लिए लोग अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मनीष कश्यप ने वही सरकार मान रहे हैं, बड़ा तबका तो उसे यूट्यूबर बता दे रहा है। यूट्यूबर भी क्या है, पत्रकारी तो होता है, पत्रकारी तो है। पहले रविश कुमार पत्रकारिता करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में, आज रविश कुमार क्या कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता अजीत अंजुम जी क्या करते थे न्यूज़ 24 में, हमारे बहुत इंटरव्यू हैं उनके साथ, 11, 12, 13 बहुत इंटरव्यू हैं। आज वो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं, तो इसमें गलत क्या है? पत्रकार तो होना गलत नहीं है, यूट्यूबर होना तो गलत नहीं है, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता होना तो गलत नहीं है। पत्रकार तो पत्रकार है। देखिए, आपको एक याद दिलाता हूँ, महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध एक जंगल में जा रहे थे। उस समय एक बहुत बड़ा डाकू था, डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, जो भी उसे मिल जाता था उसको मार डालता था, काट देता था, उसकी एक उंगली काटता था और अपने में लटका लेता था। उसने बड़ी माला पहन रखी थी, लंबी सी अंगुलियों की कटी हुई, तो उसे कहते थे अंगुलीमाल डाकू। एक दिन जंगल में मिल गया अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध को। अब आप महात्मा बुद्ध को भी कहने लगो किस जाति के हैं, लेकिन ऐसे संतों की कोई जाति तो नहीं होती कि वो क्षत्रिय समाज के थे या किसके थे। महात्मा बुद्ध थे, महात्मा तो महात्मा है। तो जब उनसे पूछा, अंगुलीमाल डाकू ने कहा एकदम ठहर जा। अंगुलीमाल डाकू था, बहुत विकट डाकू था, हत्यारा था। उसने जोर से बोला ठहर जा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? एकदम काउंटर में बोला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस बात का असर अंगुलीमाल पर इतना पड़ा जीवन में, इतना पड़ा जीवन में, वो उसकी आखिरी घटना थी और वो एक सामान्य इंसान बन गया और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त कर दी। तो मनीष कश्यप उस संत की तरह है। उसने कहा है कि कब तक प्रवासी मजदूरों के साथ, कब तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब लोगों के साथ, इन सब मेहनत कश मजदूरों के साथ कब तक अन्याय होगा? ये वो प्रदेश हैं जिनमें सोना, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज